कि आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि मैं आज ये हर फ़ोन में काम करने वाली एक ऐसी सेटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ये ऐसी सेटिंग है जो आपको 101% पता होनी चाहिए। इसके फ़ायदे और बेनिफिट्स दोनों चीज़ें के बारे में बताऊँगा। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो अगर ये सेटिंग आपने बंद कर रखी है तो आपका फ़ोन क्या होगा कि आपके फ़ोन को वो फ्लाइट मोड में लगा देगा या बंद कर देगा या फिर नेट को बंद कर देगा या वो छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने वो सेटिंग ऑन कर रखी है तो सामने वाला जब तक पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक ना तो फ़ोन को बंद कर सकता है, ना उसमें नेट बंद कर सकता है, ना फ्लाइट मोड पे लगा सकता है। ये सारी चीज़ें कभी पॉसिबल होगी जब वो उसके पास पासवर्ड होगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है गाइज़, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे या ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहे, टेक्निकल ज्ञान से रिलेटेड या टीच ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो तो मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ दूसरे वाले पे, क्योंकि मैं इस वीडियो से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो लॉक अगर मैं इसको फ़ोन को लॉक करता हूँ तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करके किया था जिस वजह से मैं आपको बता सकूँ। तो मैं दूसरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग पे आपको लेके चलता हूँ। इसमें देखो, एक लॉक स्क्रीन में सबसे बड़ी समस्या, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समस्या आती है जैसे कि अभी ये फ़ोन लॉक है ना, इसको अपन खोलते हैं तो इसमें पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन इसमें एक सेटिंग है जो इसमें बंद है अभी। वो ये है कि जैसे ही हम इसको ऊपर से इंस्टॉल करते हैं तो इसमें सारी सेट यानी कि सारी चीज़ें खुल जाती है। जैसे कि हमने इसको ऊपर से इंस्टॉल किया तो इन सभी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ब्लूटूथ का कनेक्ट करके या फिर पर्सनल लॉक करने के बाद भी आपके फ़ोन को यूज कर सकते हैं, या फिर हॉटस्पॉट के बारे में कहे या ब्लूटूथ के बारे में कहे तो उन चीज़ों को आप यूज़ मतलब कोई भी बंदा आपसे बिना पूछे यूज़ कर सकता है। या फिर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है उस टाइम, तो वो बंदा यहाँ से आपके फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा सकता है। ठीक है, तो इस सेटिंग्स को आपको कैसे बंद करना है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा तो ये बिना लॉक के ना तो इस फ़ोन को लॉक कर सकता है ना ही स्विच ऑफ कर सकता है। ठीक है, मतलब लॉक है तो आप इसको स्विच ऑफ भी नहीं कर सकते। अभी हम इसको स्विच ऑफ करते हैं तो डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन आ गया ना। अब जब मैं इस सेटिंग को ऑन कर दूंगा उसके बाद ये सारे ऑप्शंस यहाँ से हट जाएंगे। यानी कि जो ये लॉक स्विच ऑफ करने का ये भी नहीं आएगा, जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक स्विच ऑफ नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो विंडो खुल के आ रही है ना ऊपर से, ये विंडो भी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अनलॉक। ठीक है, तो मैं इसको एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने इसको अनलॉक कर दिया है ना। मैं इसको मैन्युअली लॉक कर देता हूँ, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो अब इसको हम अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको मैंने अनलॉक कर दिया। अब इसको कहाँ से ऑन कैसे करना है सेटिंग को, तो इसके लिए आपको पहले अपनी सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, मैं अपनी सेटिंग में आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें सबके फ़ोन में सेम ही होता है, बस ये सब फ़ोन में आता है ये सेटिंग, है ना। वो कोई वो बाई चांस ही फ़ोन होगा उसमें नहीं आता होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स पे। ठीक है, इस पे आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग आती है लॉक स्क्रीन सेटिंग। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है खुल के, वो है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इसको आपको, अगर ये बंद है तो इसको जैसे कि अब मैं इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस स्क्रीन को लॉक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ऊपर से स्क्रॉल करते हैं तो ये विंडो बंद हो गई। क्या हो गई, ये विंडो बंद हो चुकी है। यानी कि अब इसको ना तो वो सामने वाला जिसके अगर आपने लॉक कर दिया तो ना तो वो नेट बंद कर सकता है, ना फ्लाइट मोड लगा सकता है, ना ही फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकता है। अगर मैं इसको स्विच ऑफ करने की कोशिश करूँगा तो ये स्विच ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, पहले पासवर्ड मांगेगा उसके बाद इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये अगर आपके में बंद है तो इसको आपको चालू कर लेना है। ठीक है, मैं इसको एक बार खोल देता हूँ। तो ये सेटिंग कहाँ से किया था मैं आपको बता दिया हूँ। अब बिल्कुल यहाँ पे आपको देखो ये सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, वो है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक। इस वाली सेटिंग को आपको बंद कर देना है अगर आपने चालू कर रखी है तो इसको जैसे ही आप बंद कर दोगे उसके बाद मैं आपको दोबारा रिपीट दिखा देता हूँ कि आपकी विंडो नहीं खुलेगी, नेट की या कोई भी सिस्टम नहीं खुलेगा, अनलॉक होने के बाद ही खुलेगा। ठीक है, तो ये बार बार अनलॉक हो जा रहा है क्योंकि ये मेरे फेस से अनलॉक हो रहा है, इस वजह से ये अनलॉक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको इनेबल कर लेना है जिससे कि आप अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या कोई किसी अनजान बंदे के पास चला जाता है तो वो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकता है, फ्लाइट मोड में भी नहीं लगा सकता है, डाटा बंद भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है,
जब तक उसको लॉक स्क्रीन का पासवर्ड नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आगे भी अगर ऐसी अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले। और अगर आप अपने किसी वीडियो पे या किसी मोबाइल पे रिव्यू चाहते हैं या ऐसे ही कंटेंट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना के ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।